अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सम महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैं 2-3 दिन से अपना जो दूसरा चैनल है हरीम क्लोज़ेट पे, वहाँ पर मैं वीडियोस बना रही थी, बेसिकली व्लॉग्स बना रही थी। तो मैंने अभी अपना जो मेन चैनल है यही वाला अक्सम महमूद, तो इस पे थोड़ा सा एनालिटिक्स पे गौर किया तो मुझे पता चला कि इस मंथ मार्च के महीने में मैंने अपने चैनल पर सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, ओनली 2, और एक लाइव स्ट्रीम किए तो वो उसको मैं एज अ वीडियो काउंट नहीं करती। तो सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और एनालिटिक्स मेरी इतनी नीचे चली गई है। खैर, मैं इतना ध्यान देती नहीं हूँ एनालिटिक्स पे कि मेरा चैनल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मुझे इतनी गर्ज़ नहीं होती है एनालिटिक्स से, सच पूछे तो। बस मैं इसलिए वीडियोस अपलोड करती हूँ कि मतलब स्टेबल रहे चैनल, बिल्कुल डेड ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई नीड नहीं है ऐसी कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नीडी लोग होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए चैनल बना रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, कि उनका रोज़गार कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया है और बहुत ही मुश्किल में हैं, तो वो लोग चैनल्स बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, लेकिन अफ़सोस भी होता है उन लोगों को देख के, और अल्लाह ताला उन सब की मदद करे, उनके चैनल को अल्लाह ताला तरक्की दे। लेकिन मैं बस यही देख रही थी कि एनालिटिक्स बहुत नीचे जा रही थी, तो बस ऐसा ना हो कि चैनल डेड हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मेहनत से एक चैनल बनाया है, उस पे वीडियोस अपलोड की हैं, प्रॉपर काम किया है। एक वक्त ऐसा था कि सुबह शाम दिन रात उस पे काम किया है, लेकिन अब मुझे इतना वो होता नहीं है। अब जैसे यही कि 2 वीडियोस डाली हैं पूरे महीने में, तो मुझे इतना वो भी नहीं था कि मैं और डालूं। तो बस ये बात मुझे जहन में आ रही थी, जो नीडी लोग हैं उनकी, उनसे रिलेटेड, तो मैं वो बात आप लोग से शेयर करना चाह रही थी। तो उसी से ही मुझे एक क्या कहना चाहिए, ख़याल आया कि क्यों ना मैं अ, आप में से जो भी नीडी लोग हैं जिन्होंने अपना नया नया चैनल बनाया है, तो मैं उनके लिए कोई मदद कर सकूं अपने इस चैनल के थ्रू, तो डेफ़िनेटली मैं करूँगी। तो अच्छा, मैंने ना कभी भी अपने चैनल पे किसी को भी कोई प्रमोशन या शाउट आउट वगैरह इस तरह से नहीं दिया है, और ना ही मैं इसके फ़ेवर में हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी कभी इस तरह से लिया नहीं है किसी से शाउट आउट। अपनी मेहनत से मैंने अपना चैनल ग्रो किया है, अपने जितने भी मैंने अपने 3 चैनल्स बनाए हुए, तीनों चैनल अपनी मेहनत से मैं चला रही हूँ। कभी किसी से प्रमोशन शाउट आउट ये सब नहीं लिया, और मेरे ख़्याल में यही चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरा जो ये मेन चैनल है ये तो फिर भी आपके सामने है, इतने ज़्यादा कोई अच्छे व्यूज़ मैं कहती हूँ नहीं आते हैं, लेकिन ये कि इतना बुरा भी नहीं है कि व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आते हैं। इनकम भी हो जाती है अच्छी खासी, कि एक नॉर्मल फैमिली का गुजारा हो सकता है। तो लेकिन जो मेरे बाकी के 2 चैनल्स हैं, उनमें से एक तो मोनेटाइज़ है, लेकिन उसमें अभी तक आज तक इनकम आई नहीं है। उस चैनल को भी बनाए हुए 2 साल हो गए। और जो मेरा तीसरा चैनल है, जो बच्चों का चैनल है, वो तो अभी मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ है। मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो हाफ़ भी नहीं उसमें हुआ है। तो ऐसा भी होता है। आप खुद ही देख लें कि अगर मुझे प्रमोशन करनी होती और इस प्रमोशन से फ़ायदा ही होता तो मैं अपने ही चैनल्स को प्रमोट कर देती, लेकिन ऐसे नहीं है। बताने का मकसद ये है कि प्रमोशन से या शाउट आउट से कोई भी ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। उस सूरत में फ़र्क पड़ता है जब जिससे आप प्रमोशन करवा रहे हैं या शाउट आउट ले रहे हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो और उसकी वीडियोस पे व्यूज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हों, तब आपको थोड़ा सा स्टार्टअप बूस्ट मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं शाउट आउट दूंगी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ना होता तो मेरे बाकी के जो चैनल्स हैं उनका ही कुछ भला हो जाता। खैर, मैं फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। फ्री शाउट आउट का मैंने सोचा है कि मैं फ्री शाउट आउट दूंगी। तो ये आइडिया मुझे इस तरह से आया कि मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपने हरीम क्लोज़ेट चैनल पे वीडियो अपलोड की, और उसमें मैं काफ़ी दिन से कह रही हूँ कि मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है।
तो वहाँ पे काफ़ी सारी सिस्टर्स ने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया और अपना जो भी उनका काम है वो मुझसे शेयर किया। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि इतना ज़्यादा टैलेंट है हम हाउसवाइफ में भी, कि हम घर में रहते हुए भी काफ़ी कुछ बना सकती हैं और अर्न कर सकती हैं घर में बैठे हुए। तो लेकिन ये कि उनको थोड़ा सा एक पुश चाहिए, हल्का सा धक्का चाहिए, जो कि अल्लाह करे कि मेरे तवस्सुस से उनको मिल जाए और उनका काम चल पड़े। तो मैं ये सोच रही थी कि अब हर लेडी जो जो मुझसे कांटेक्ट करी है, हर लेडी को तो मैं टीम में ऐड नहीं कर सकती। उनका काम मुझे समझ में आएगा, मेरे काम के मुताबिक होगा, एडजस्टमेंट ये सब देख के ही मैं टीम में शामिल करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी ख़ातून जो मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं अपने काम से रिलेटेड, तो उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो। तो मुझे ये ख़्याल आ रहा है कि ठीक है, टीम तो मैं जो बना रही हूँ वो अपनी अलग है उसकी जगह, लेकिन जितनी भी ख़वातीन मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं मैं उनको पर्सनल लेवल पे उनके काम की प्रमोशन करूँ। तो ये सब मेरे माइंड में आ रहा था, ताकि आप लोग भी घर बैठे कुछ ना कुछ काम करें और अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में सबको पता है कि सिंगल इनकम से गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो करना कुछ यूँ होगा कि मैं 2-3 स्टेप्स रखती हूँ, आप लोग उनको फॉलो करेंगे और फिर मैं आप लोग की प्रमोशन इंशाल्लाह हरीम क्लोज़ेट पे ही प्रमोशन करूँगी। यहाँ सिर्फ मैं अनाउंसमेंट कर रही थी, अदरवाइज़ मैं अभी हरीम क्लोज़ेट पे ही एक्टिव हूँ और वहाँ पे मैं कार्निवल की तैयारी भी कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ। अच्छा, तो करना कुछ ये है कि आपका जो भी वर्क है, सबसे पहले तो आप मुझे हरीम क्लोज़ेट का जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगी। जो वाकई में सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें। आपका जो भी टैलेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी हैंडी क्राफ्ट्स है, आपको कपड़े अच्छे सीने आते हैं, आपको बैग्स अच्छे, एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती है, कुकिंग अच्छी आती है, तो कुकिंग के बारे में मैं आगे और एलेबरेट करूँगी। तो ये अगर आपको इस तरह का कुछ भी आता है, हैंडमेड फ्रोज़न आइटम्स हैं कुकिंग में, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सेंड करनी होंगी मेरे एड्रेस पे। उसकी एक वजह ये है कि मैं वो चीज़ें, अच्छा मुझे आप लोगों की चीज़ों की कोई नीड नहीं है, मुझे आप लोगों के खाने की कोई भूख नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों की ही हेल्प करना चाहती हूँ। आप लोग वो चीज़ें मुझे भेजें, मैं प्रमोशन वीडियो बनाऊँगी और आप लोग चाहें तो वो चीज़ें अपनी वापस मंगवा लें। मुझे आप लोगों की चीज़ों की कतन कोई नीड नहीं है। तो एड्रेस मैं आपको वहीं हरीम क्लोज़ेट पे ही अपना सेंड करूँगी। यहाँ पर अपना एड्रेस सेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर मेरे पास वो चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं आप लोगों को उसकी डिटेलिंग जो है वो पिक्चर से नहीं समझ आएगी, वो जब हाथ में ही होती है चीज़ तभी समझ में आती है। तो आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नाम और जो भी इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप काम करती हैं, फ़ेसबुक पे, जिस तरह से भी आपका पेज है, तो वो आप लोग मुझे अपना कार्ड या फिर पेपर पे लिखकर सिंपली सेंड कर दें। ऐसा कोई इतना कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी एक स्टार्टअप चला रहे हैं, कोई कंपनी नहीं है हमारी। तो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत छोटा सा ही काम है, कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं है। तो जितना अच्छा हो सके पैकेजिंग अच्छी सी रखें, इस तरह से कि आप अपने कस्टमर को जब कोई भी चीज़ अपनी प्रोवाइड करेंगी, उसको सेंड करेंगी, तो जिस तरह से आप रखेंगी पैकेजिंग, उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जब कस्टमर देखे कि हमें जब कोई पार्सल मिलेगा तो वो किस तरह से पैक हुआ आएगा, तो वो भी मायने रखता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूँगी और देखूँगी कि किस तरह से एक वीडियो में 2 से 3 हो सकती हैं प्रमोशन, या वही हिसाब में लगाऊंगी कि कितना पॉसिबल हो सकता है। और जहाँ तक बात है कुकिंग रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुकिंग करती हैं ख़वातीन, जो होम बेस्ड कुक फूड सेल करती हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो पहले से इस्टेब्लिश थोड़े बहुत होते हैं। नहीं भी होते होंगे तो खैर उसका फिर ये सीन होगा कि आप मुझे फ़्रेश ही भेज सकते हैं, और आई डोंट नो कोरियर से आई डोंट नो भेज सकते हैं या नहीं, शायद नहीं भेज सकते।
तो जो मलीर के इलाके में काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मेरे इलाके के आसपास रहती हैं। तो अगर आप नहीं भी करती और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको आइडिया आता भी है कि हम कुछ भी आपको अच्छा बनाना आता है, समोसे अच्छे बनाने आते हैं, हाँ अब तो रमज़ान आने वाले हैं, आप जो फ्रीज़्ड आइटम होते हैं, कबाब या समोसे रोल, इस तरह का कुछ भी बना के सेल कर सकती हैं। तो अभी इस वीडियो के बाद भी आप स्टार्ट करें बनाना, मैं आपकी प्रमोशन करूँगी। और अपना एक नाम रख लें, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये मुझे सेंड कर दें ताकि मैं वो चीज़ें बाकी लोगों को दिखाऊं और इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर्स आना शुरू हुए। और बस दुआएं आप लोगों से मुझे रिटर्न में चाहिए। मैं आप लोगों से कोई पैसे नहीं लूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रमोशन करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने ये सोचा है कि रमज़ान के महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रमोशन करूँ। और ईद पर भी मुझे एक सरप्राइज़ आप लोग को देना है, मैं गिव अवे रखना चाह रही हूँ अपने चैनल पर। तो मेरे माशाल्लाह से काफ़ी सारे माइलस्टोन अचीव हुए हैं। तो उसमें एक बड़ा माइलस्टोन मेरा यूट्यूब प्ले बटन है। 1K 100K सब्सक्राइबर मेरे पिछले साल गेन हुए थे। तो इन सब की खुशी में मुझे एक कुछ ना कुछ तो करना ही था, जो कि इतनी मसरूफ़ियत में ज़िंदगी की मैं कुछ भी नहीं सेलिब्रेट कर पाई। इवन एक अपने चैनल का एक इवेंट मैं सेलिब्रेट नहीं किया मैंने अभी तक। हाँ, 100,000 सब्सक्राइबर का मैंने सेलिब्रेट किया था, वो भी बस अकेले अकेले खुद ही से। तो इंशाल्लाह वो भी सब करेंगे, लेकिन जो मेन बात थी वो बस यही थी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की प्रमोशन करने के लिए बिल्कुल हाज़िर हूँ। सो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।